नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का। शुरुआत करेंगे आगरा से, जहां एतमादपुर में चुनावी सुगबुगाहट तेज। सत्येंद्र पंडित ने अखिलेश यादव को सौंपा विधानसभा प्रत्याशी का आवेदन। और साथ ही बात होगी लखनऊ की, जहां दुबग्गा पावर हाउस पर बिजली कटौती पर हंगामा किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। आगरा में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर एतमादपुर विधानसभा में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। गांव अरेला निवासी समाजवादी पार्टी के नेता सत्येंद्र पंडित ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात कर एतमादपुर विधानसभा से पार्टी टिकट के लिए अपना आवेदन सौंपा। सत्येंद्र पंडित ने कहा कि मौका मिलने पर किसानों की समस्याओं का समाधान, सड़कों की स्थिति सुधारना, युवाओं के लिए रोजगार और शिक्षा व्यवस्था बेहतर करना उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि किसान डीएपी की कमी और आवारा पशुओं की समस्या से परेशान है। भाजपा पर ब्राह्मण समाज की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए उन्होंने दावा किया कि ब्राह्मण समाज ने 2027 में अखिलेश यादव को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया है। सत्येंद्र पंडित ने कहा कि सर्व समाज के आशीर्वाद और ब्राह्मण समाज के समर्थन से उन्होंने अपनी दावेदारी पेश की है और जनता बदलाव के लिए तैयार है। मेरा नाम पंडित सत्येंद्र शर्मा है और मैं एतमादपुर विधानसभा का निवासी हूँ, ग्राम पंचायत अरेला से। मुख्य उद्देश्य ये है कि मैं समाजवादी पार्टी में करीब 15 साल से सक्रिय कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहा हूँ और पार्टी में पूरी तरह से समर्पित हूँ। और मैंने अपनी विधानसभा एतमादपुर 86 से दावेदारी ठोकी है और मैं विधानसभा का, अगर समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का आशीर्वाद हुआ तो मैं समाजवादी पार्टी से यहाँ चुनाव लड़ूंगा। किस आधार पर आपने समाजवादी से आवेदन किया? मैंने अपनी मेहनत पर किया है। मैं समाजवादी पार्टी में पूरी तरह से अपनी मेहनत करता चला आया हूँ और समाजवादी पार्टी में मैंने कई पीढ़ी चौपाल कराई हैं, कई जैन सभाएँ कराई हैं और पीढ़ी में मतलब पीढ़ी के कई प्रोग्राम कराए। अभी अखिलेश यादव जी की तरफ से क्या आश्वासन मिला है? अगर ब्राह्मण समाज को अगर यहाँ मौका मिलता है तो फिर मुझे लगता है कि मेरा नाम होगा उसमें। वीरेंद्र सिंह चौहान भी इस रेस में लगे हुए हैं, पहले भी वो चुनाव लड़े थे। अभी समाजवादी पार्टी जिसको चुनाव लड़ाएगी हम उसके साथ हैं, क्योंकि हम समाजवादी पार्टी के सिपाही हैं। क्या लगता है समाजवादी जो पार्टी है वो एतमादपुर में कहीं न कहीं सक्रिय नजर नहीं आ रही है? नहीं, इस बार एतमादपुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी की सीट निश्चित ही निकल के जाएगी और हम समाजवादी पार्टी को इस बार एतमादपुर विधानसभा से अपना विधायक बना के देंगे। कहा जाता है समाजवादी पार्टी के हम वोटर कम है या यादव और मुस्लिम वोट ही समाजवादी वोट? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इस बार एतमादपुर विधानसभा से सर्व समाज का पूरा साथ रहेगा समाजवादी पार्टी को। क्या आपके अगर आपको मौका मिलता है और अगर आप विधायक बनते हैं तो आपकी क्या किन किन कार्यों पर आपका उद्देश्य रहेगा? अगर हमें मौका मिलता है तो एतमादपुर विधानसभा से मतलब पूरी तरह से रोड, खरंजे और जो भी समाज युवाओं को नौकरी रोजगार जो भी होगा पूरी तरह से हमें मौका देंगे। एतमादपुर विधानसभा में सबसे ज़्यादा किसानों की समस्या आती है जी, क्या करना चाहोगे तुम? नहीं, हम अगर किसानों की जैसे बिजली की समस्या आ रही है और डीएपी किसानों के लिए अगर कोई चीज़ है तो हम जाके हर एक अधिकारियों से बात करेंगे, उच्च लेवल पे बात करेंगे और किसानों को हर मदद का आश्वासन दिलाएंगे। आपकी पार्टी और भाजपा में क्या अंतर है? जो कि हमारी समाजवादी पार्टी है और समाजवादी पार्टी में हर कार्यकर्ता का मान सम्मान रखा जाता है। अगर हमारे कार्यकर्ता के मान सम्मान की कोई बात आती है तो समाजवादी पार्टी पूरी तरह से कार्यकर्ता के साथ रहती है। अगर भारतीय जनता पार्टी का विधायक और इसमें समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता सिर्फ बराबर रखा है। क्या लगता है आपने एतमादपुर विधानसभा में इतनी सारी होर्डिंग लगाई हैं, पूरी विधानसभा में सत्येंद्र पंडित की होर्डिंग लगी हुई है, क्या उद्देश्य है? हमने साहब समाजवादी पार्टी से एतमादपुर विधानसभा से अपनी दावेदारी ठोकी है और समाजवादी पार्टी से अगर ब्राह्मण चेहरा को यहाँ उतारा जाता है तो मुझे लगता है कि उसमें मेरा नाम होगा। इसमें आपके ब्राह्मण चेहरा में आपकी जैसे मनोज शर्मा हैं, ममता शर्मा हैं और सुनने में आ रहा है कि आशीष शर्मा भी हैं, तो क्या किस तरह से देखते हैं? ऐसा है, आशीष शर्मा तो भारतीय जनता पार्टी के हैं और यहाँ पे अब जो समाजवादी पार्टी में सबका स्वागत है वैसे, और समाजवादी पार्टी जिसको टिकट देगी हम उसके साथ हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी का हमें विधायक बनाना है। इस बार
हमें विधायक इस बार समाजवादी पार्टी का एमनापुर विधानसभा से बनाना है। हम जिसको समाजवादी पार्टी टिकट देगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसको मौका देंगे, हम उसके साथ हैं। तुम्हें अपने आवेदन पर भरोसा नहीं है? नहीं, क्यों नहीं है, हमें पूर्ण विश्वास है। अगर ब्राह्मण को अगर मौका दिया जाएगा तो मुझे मौका मिलेगा इस बार। और फिर भी अगर कोई बात होती है तो हम पार्टी से अलग नहीं जा सकते। सुनने में आ रहा है कि राकेश बघेल की पुनः समाजवादी से एंट्री हो सकती है। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसको चाहें। हमने एलमापुर विधानसभा में अपनी मेहनत पे, अपने कार्य पे हमने जो मेहनत की है, हमने जितनी पीढ़ियाँ चौपाल कराई हैं, समाज पार्टी में हमने लोगों को जोड़ा है और भी जोड़ेंगे। आने वाले समय में एलमापुर विधानसभा में एक बड़ा ब्राह्मण सम्मेलन होने जा रहा है और बड़े ब्राह्मण चेहरा समाजवादी पार्टी में बहुत जल्द का एंट्री होने वाली है, वो मेरे द्वारा होगी। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना को गति देने के लिए अमरोहा जनपद के जिलाधिकारी डॉक्टर नितिन गौड़ ने कलेक्ट्रेट सभागार में अहम वार्ता की। इसके बाद जिला प्रशासन ने जमीनों के नए सर्किल रेट प्रस्तावित किए हैं। एक्सप्रेसवे के दायरे में आने वाले राजस्व ग्रामों में प्रचलित दरों की असमानता दूर करने के लिए अधिकतम 48% तक बढ़ोतरी प्रस्तावित की गई है। प्रस्ताव के अनुसार सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों में 10%, विकासशील क्षेत्रों में 15% और नगरीय एवं अर्धनगरीय क्षेत्रों में 20% तक सर्किल रेट बढ़ेंगे। एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन से लगी कृषि भूमि की दरों में भी संशोधन प्रस्तावित है। राष्ट्रीय और राज्य मार्गों से जुड़े गांवों में कृषि एवं आकृषि भूमि की दरों में 5 से 20% तक वृद्धि का प्रस्ताव है। प्रशासन को उम्मीद है कि नई दरों से भूमि अधिग्रहण में आने वाली अड़चनें दूर होंगी और गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना को गति मिलेगी। प्रस्तावित सर्किल रेट पर 14 से 25 अगस्त शाम 5 बजे तक आपत्ति और सुझाव दर्ज कराए जा सकेंगे। प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण 1 से 3 सितंबर तक किया जाएगा। आज जो ये प्रेस वार्ता की गई है, इसमें कुछ मैसेज देना है और ये मैसेज देते हुए मुझे बड़े हर्ष की अनुभूति हो रही है कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशानुसार जनपद अमरोहा में जो गंगा एक्सप्रेसवे का स्पर बनना था, जो मंगरौल कट से हरिद्वार तक जाएगा, उसमें 52 गांव आच्छादित होते हैं, जिसमें 17 गांव ग्राम पंचायत तहसील धनौरा और 35 ग्राम तहसील 17 ग्राम तहसील हसनपुर और 35 ग्राम तहसील धनौरा के आच्छादित हैं। इसमें जो सर्किल रेट रिवाइज की गई हैं, इसका सीधा लाभ 2.5 लाख से ज़्यादा किसान परिवारों को पहुंचेगा। इसमें जो ब्रॉड प्रिंसिपल्स अपनाए गए हैं वो ये कि स्टैम्प एक्ट का इसमें पालन हो, सुसंगत जियोस का पालन हो और इसके अलावा एक गांव के पास अगर दूसरा गांव लगता है, उनमें जो सर्किल रेट में विषमता है उसको पाटा जाए। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सपोज एक गांव में सर्किल रेट 60 लाख है और उसके पास वाले गांव में 36 लाख है, तो 60 लाख वाले को 10% रेज दिया गया है और 36 लाख वाले को 50 लाख या 51 लाख तक पहुंचाया गया है। इसके अलावा जो सेगमेंट्स हमारे एनएच पे पुराने डिक्लेयर है, उनको केवल 5% का लाभ दिया गया है और जो नए सेगमेंट्स हैं उन्हें 25% का लाभ दिया गया है। जो सामान्य कृषि की भूमि है उसमें 10%, जो विकासशील क्षेत्र हैं जहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज या इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्टिविटीज ज़्यादा हुई हैं, वहाँ पे 15% और नगरीय क्षेत्रों में 20% तक सर्किल रेट्स बढ़ाई गई हैं। अब जब सर्किल रेट बढ़ेंगी तो उन किसानों को मुआवजा भी ज़्यादा मिलेगा और इससे मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि जो किसानों को लाभ पहुंचेगा वो योजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन में परिलक्षित होगा। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। 80वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में बाबा राघव दास स्नातकोत्तर महाविद्यालय देवरिया में राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वाधान में हर घर तिरंगा यात्रा निकाली गई। प्राचार्य प्रोफेसर प्रताप नारायण सिंह ने वंदे मातरम गीत के साथ हरी झंडी दिखाकर यात्रा का शुभारंभ किया। यात्रा महाविद्यालय के मुख्य द्वार से आरटीओ ऑफिस, पूर्वा चौराहा और देवरिया ओवरब्रिज होते हुए वापस महाविद्यालय पहुंची, जहां प्राचार्य के देशभक्ति भाषण के साथ समापन हुआ। यात्रा में भारत माता की जय, हर घर तिरंगा, हर दिल तिरंगा और वंदे मातरम के नारों से माहौल देशभक्तिमय रहा और नगरवासियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यात्रा को राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार पाल,
और डॉक्टर अभिषेक तिवारी ने व्यवस्थित किया। इसमें प्रोफेसर प्रदीप द्विवेदी, प्रोफेसर समरेंद्र बहादुर शर्मा, प्रोफेसर सतीश चंद्र वर्मा, डॉक्टर नीलेश उपाध्याय, डॉक्टर विवेक सिंह, डॉक्टर धीरज कुमार वर्मा, डॉक्टर राणा प्रताप सिंह, डॉक्टर राजेश कुमार शुक्ला, शिवम तथा विद्यार्थीगण सुधीर कुमार, अनुभव कुमार, मोहम्मद सिराजुद्दीन, ऋतिक पटेल, विभव प्रसून, अतुल बरनवाल, दिलीप पवन कुशवाहा, सौरभ तूफानी, अमरदीप, तनुश्री भास्कर, स्मिता ठाकुर, यशमीन, खुशी, आयुषी, कोमल, सिंपल, दीपमाला, अंजलि, अंजिता, रूपाली तिवारी, रिजवाना खातून, श्वेता गुप्ता, अपूर्वा और परी के साथ समस्त शिक्षक, कर्मचारी व छात्र छात्राएं मौजूद रहे। देवरिया से सी न्यूज संवाददाता रवि प्रकाश बादल की रिपोर्ट। हर घर तिरंगा अभियान के तहत देवरिया पुलिस ने राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रीय एकता और तिरंगे के सम्मान का संदेश देने के लिए भव्य तिरंगा बाइक रैली निकाली। पुलिस अधीक्षक देवरिया अभिजीत आर शंकर ने पुलिस लाइन देवरिया स्थित प्रेक्षागृह से हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। रैली में पुलिस विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी गण ने उत्साहपूर्व भाग लिया और लोगों को घरों पर तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित किया। रैली पुलिस लाइन तिराहा, रुद्रपुर मोड़ तिराहा, रोडवेज बस स्टैंड, सुभाष चौक, पूर्वा तिराहा, सोमनाथ मंदिर मार्ग एवं मालवीय रोड होते हुए पुनः पुलिस लाइन पहुंची। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी श्री आनंद कुमार पांडे, क्षेत्राधिकारी नगर श्री संजय रेड्डी, क्षेत्राधिकारी पुलिस लाइन श्री गौरव सिंह, प्रतिसाद निरीक्षक पुलिस लाइन श्री राम, प्रभारी डायल 112 अजय कुमार पांडे, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली शशिभूषण राय, उप निरीक्षक यातायात गुलाब सिंह सहित पुलिस लाइन की विभिन्न शाखाओं के अधिकारी एवं कर्मचारीगण मौजूद रहे। देवरिया से सी न्यूज संवाददाता रवि प्रकाश बादल की रिपोर्ट। हरदोई के कछौना में लगातार हो रही चोरी की वारदातों के खिलाफ थाना कछौना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। थाना अध्यक्ष अमित सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने विभिन्न चोरी की घटनाओं में शामिल 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से सोने चांदी के भारी मात्रा में आभूषण, 1 मोबाइल फोन और 1,57,000 रुपए नकद बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान विनायक शर्मा पुत्र विनोद शर्मा निवासी ग्राम सुठेना, तकिया, थाना कछौना हरदोई और पारस पुत्र अशोक निवासी मंगल बाजार, थाना संडीला हरदोई के रूप में हुई है। विनायक शर्मा के खिलाफ थाना कछौना और थाना हाईवे जनपद मथुरा में पहले से भी मुकदमे दर्ज बताए गए। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार अभियुक्तों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता अनुराग सिंह की रिपोर्ट। जौनपुर आगामी स्वतंत्रता दिवस 2026 के अवसर पर जलालपुर में रमन सिंह ईशू के नेतृत्व में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। जलालपुर चौराहे के पास 82 ग्राउंड से शुरू हुई तिरंगा यात्रा सिरकोनी होते हुए वीर शहीद जिलाजीत यादव के आवास पहुंची। यहां शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके बलिदान को नमन किया गया। यात्रा में बड़ी संख्या में युवाओं ने हाथों में तिरंगा लेकर उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। इस दौरान देशभक्ति के नारों से माहौल राष्ट्रभक्ति से सराबोर नजर आया। रमन सिंह ईशू ने कहा कि युवाओं का स्वेच्छा से तिरंगा यात्रा में शामिल होना देशभक्ति, एकजुटता और शहीदों के सम्मान की भावना का प्रतीक है। उन्होंने यात्रा को सफल बनाने के लिए युवाओं और क्षेत्रवासियों का आभार जताया। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता गुलजार अली की रिपोर्ट। लखनऊ के दुबग्गा पावर हाउस पर 2 दिन से बिजली नहीं आने से नाराज लोगों ने हंगामा और प्रदर्शन किया। गुस्साए लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए जल्द बिजली आपूर्ति बहाल करने की मांग की। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता दीपक की रिपोर्ट। लखनऊ में सर्वोदय विद्यालय के छात्रों ने शिक्षकों की संख्या बढ़ाने की मांग को लेकर सड़क पर उतरकर मोहान रोड पर करीब 1 घंटे तक जाम लगाया और नारेबाजी की, जिससे बुद्धेश्वर से मोहान तक दोनों ओर यातायात प्रभावित रहा और आगरा एक्सप्रेसवे पर भी कुछ देर आवागमन बाधित हुआ। प्रदर्शन की सूचना पर समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण मौके पर पहुंचे और छात्रों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। छात्रों ने विद्यालय में खेलकूद के सामान की कमी, खराब बिजली व्यवस्था, लाइब्रेरी का इस्तेमाल न कर पाने और साफ सफाई की समस्याएं बताई। अभ्युदय कोचिंग में केमिस्ट्री शिक्षक की कमी को लेकर नीट जी की तैयारी कर रहे छात्रों ने भी मांग रखी, जिस पर राज्य मंत्री असीम अरुण ने सकारात्मक आश्वासन दिया है। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता दीपक की रिपोर्ट। खबर सुल्तानपुर से है। लम्बुआ विधानसभा मुख्यालय पर तिरंगा यात्रा के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच विवाद का मामला सामने आया है। आरोप है कि तय मार्ग से पहले ही यात्रा का रूट बदल दिए जाने से नगर पंचायत अध्यक्ष अवनीश कुमार उर्फ अंगद सिंह और उनके समर्थक नाराज हो गए।
बताया गया कि यात्रा के वीर अब्दुल हमीद पार्क तक पहुंचने की उम्मीद थी, जहां नगर पंचायत अध्यक्ष की ओर से भाजपा पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और स्कूली बच्चों के लिए स्वागत समारोह और भोजन की व्यवस्था की गई थी। यात्रा में जिला महामंत्री विजय त्रिपाठी, स्कूली बच्चों समेत बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। जिला महामंत्री विजय त्रिपाठी ने सफाई देते हुए कहा कि बच्चे इतनी दूर तक यात्रा नहीं कर सकते थे, इसलिए प्रधानाचार्य के कहने पर यात्रा को बीच से मोड़कर वापस स्कूल ले जाया गया। यात्रा का मार्ग बदलने से व्यवस्था प्रभावित हुई और कार्यकर्ताओं में नाराजगी पैदा हुई। लोग आ रहे हैं और यहाँ पर सर्वोदय ग्राउंड के स्कूल के बच्चे आ रहे हैं, तो उन सब बच्चों को स्कूल से लाने में यहाँ लगभग 1-1.5 किलोमीटर दूरी पड़ती है, तो उनके लिए जलपान की व्यवस्था करनी थी। तो यहाँ पर हमने सारे लोगों के लिए, सभी पदाधिकारी के लिए, बच्चों के लिए जो तिरंगा लेकर आते और जो हमारे क्षेत्रवासी हैं, सबके लिए 4 से 5 हज़ार लोगों के लिए यहाँ पर छोला चावल और पानी की व्यवस्था कराई गई और तिरंगा यात्रा में शोभा बढ़े, इसलिए ध्वनि संचार के माध्यम से हम लोगों ने डीजे करने का काम किया। लेकिन जब 11 बजे तिरंगा यात्रा सर्वोदय इंटर कॉलेज से निकलने का कार्यक्रम शुरुआत किया गया, इतने पे ही सुल्तानपुर ज़िले के जिला महामंत्री विजय त्रिपाठी जी का आगमन होता है और वो पूरे कार्यक्रम को परिवर्तित कर देते हैं। क्योंकि आपको पता है कि लभुआ में शहीद वीर अब्दुल हमीद की मूर्ति की स्थापना किया गया है और तिरंगा यात्रा जैसा कार्यक्रम है, तो अगर वो तिरंगा यात्रा यहाँ पर नहीं आती है तो कहीं न कहीं इनका भी असम्मान होता है। तो इनके सम्मान के लिए यहाँ तक तिरंगा यात्रा का समापन किया गया था कि आप पास आकर के तिरंगा यात्रा का समापन होगा, लेकिन उन्होंने कार्यक्रम में बदलाव करते हुए यहाँ पर जितना भोजन बना है इसको बर्बाद करते हुए वो तिरंगा यात्रा लम्हा बाजार में स्थित धोपाब रोड से मोड़ करके पुनः सर्वोदय इंटर कॉलेज ले जाकर यात्रा को छोड़ दिया, जिससे यहाँ पर हमारे सम्मानित साथियों का, हमारे कार्यकर्ताओं का, हमारे साथ चलने वाले लोगों का और यहाँ के जो लोग रात भर लग के भोजन भंडारा तैयार कराए थे, जो लोग फ़ोन फाटा के माध्यम से हज़ारों लोगों को यहाँ पर एकत्रित करने का काम किए थे, उनके हृदय को पीड़ा पहुँची है निश्चित तौर पर। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा, इस कार्यक्रम को जो अनदेखी किया गया, यहाँ पर शहीद वीर अब्दुल हमीद की अनदेखी किया गया, सम्मानित कार्यकर्ताओं को अनदेखी किया गया, इन सब कार्यक्रम को माननीय जिलाध्यक्ष जी से निवेदन है वो अपने संज्ञान में लेते हुए और ऐसे पदाधिकारी जो कि क्षेत्र में केवल शीशा चढ़ा आते हैं और किसी कार्यकर्ता के सुख दुख में नहीं पहुंचते हैं, न पार्टी में किसी को जोड़ने का काम करते हैं, केवल जिन लोगों को जोड़ा जा रहा है। मैं भी यहाँ से निर्दल चुनाव लड़ा था और निर्दल यहाँ लभुआ की जनता ने निर्दल के रूप में स्वीकार किया, हमको चुनाव जिताया। भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया था, लेकिन उनकी लोकप्रियता लम्बुआ नगर पंचायत के किसी परिवार में, किसी घर में नहीं थी, इसलिए उनको हार का सामना देखना पड़ा। और मैं आपके मीडिया मंच के माध्यम से कहना चाहूँगा, जिले से लेकर के और प्रदेश तक सभी पदाधिकारियों से मेरा निवेदन है, इस कार्यक्रम को संज्ञान मिले और जो उचित कार्रवाई हो सके वो करने का काम करें। आपसे चुनाव हारने का टीस तो नहीं है? बिल्कुल, उसको मान सकते हैं आप। तिरंगा यात्रा को लेकर क्या मामला हो गया जो यहाँ तक तिरंगा? आज की ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा की तैयारी पूर्व में ही बहुत जोर शोर से की गई थी। माननीय जिला अध्यक्ष के निर्देश पर और उनके कहने पर यहाँ पे सभी व्यवस्था की गई थी। लगभग 5000 आदमियों के साथ और बच्चों के साथ सर्वोदय स्कूल से चलकर तिरंगा यात्रा अब्दुल हमीद पार्क तक आनी थी और सभी लोग तैयार थे। और उसी तैयारी में पहले से ही वहाँ विजय त्रिपाठी जिन्होंने जाकर पूरी यात्रा को मोड़ दिया और यहाँ तक यात्रा आने नहीं दिया, जबकि डीजे के साथ और झंडे के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ और उत्साह के साथ सभी लोग यहाँ पे यात्रा को लेके आने वाले थे। बीच में इस तरीके की जो दुर्भावनापूर्वक कार्य किया गया है, इससे राष्ट्र में एकता का संदेश नहीं जाएगा, ये विखंडता का संदेश है। उनको ये सोचना चाहिए कि ये जो कार्य किया जा रहा है राष्ट्र हित के लिए किया जा रहा है और उसमें जो बाधा उत्पन्न कर रहे हैं ये उनके लिए शोभा नहीं देता है। और चुनाव अपनी जगह है, लेकिन चुनाव की इस तरीके से जो उनके अंदर एक व्यापक अमनुष्यता है वो आज प्रकाश में आई है। इस तरीके का कार्य उनको नहीं करना चाहिए था। तिरंगा यात्रा को जिस तरीके से उन्होंने आज ये अपना दिखाया कर्म, ये उनका बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और अगर इसी तरीके से वो करते रहेंगे तो लम्बुआ की जनता उनको कभी पसंद नहीं किया है, ना कभी उनको पसंद करती है। और उनकी शिकायत
पूरे लम्बुआ की जनता मिलकर हम लोग संगठन से करेंगे और पहले भी कर चुके हैं, लेकिन बार बार इस तरीके का रवैया ठीक नहीं है। सुल्तानपुर लम्बुआ से सी न्यूज़ संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।